हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन देखे थे। ये जाने थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डेफिनेशन, आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम लोग उस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, उसका यूसेज देखेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहला हम लोग यूज देखते हैं, टू शो द एक्शन, वैसी एक्शन को दिखाने के लिए, विच विल हैव बीन कंप्लीटेड, जो संपन्न हो चुकी होगी, इन फ्यूचर, भविष्य में, है ना। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। ये वैसी क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है जो भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, अभी नहीं हुआ है, अभी जारी भी हो सकता है, नहीं हुआ है, आने वाले समय में जारी होगी और वह संपन्न भी हो चुकेगी, है ना। ये लिखा है टू शो द एक्शन, वैसी एक्शन को दिखाने के लिए, व्हिच विल हैव बीन कंप्लीटेड, जो संपन्न हो चुकेगी, इन फ्यूचर, भविष्य में, भविष्य में संपन्न हो चुकेगी। तो वह किस टेंस में हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है ना। जैसे अमर का पेड़ काटना भविष्य में संपन्न हो चुकेगा, यह फ्यूचर परफेक्ट है। अमर विल हैव कट द ट्री, मैं उन लोगों, ये मेरा उन लोगों का मदद करना भविष्य में संपन्न हो चुकेगा, यह फ्यूचर परफेक्ट होगा। आई शैल हैव हेल्प्ड देम, तो ये कोई भी काम, यदि राधा का खाना बनाना भविष्य में संपन्न हो चुकेगा तो यह फ्यूचर परफेक्ट होगा। और आप कहेंगे राधा विल हैव कुक्ड फूड, श्याम का गाना गाना यदि भविष्य में संपन्न हो चुकेगा यह फ्यूचर परफेक्ट में होगा। आप कहेंगे श्याम विल हैव संग अ सॉन्ग, है ना। उन लोगों का क्रिकेट खेलना भविष्य में यदि संपन्न हो जाएगा यह फ्यूचर परफेक्ट होगा। आप कहेंगे दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। दोस्तों, इस तरह वैसी क्रिया जो भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, पूरी हो चुकेगी, उसको अंग्रेजी में यदि लिखना या बोलना है तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित रूप से लिखिए, है ना, और पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये पहला यूज आपने देखा। अब चलिए हम लोग दूसरा यूज इसका देखें, है ना। देखिए लिखा टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब भूतकाल की संभावना, हिंदी भी देखिए लिखा है भूतकाल की संभावनाओं को दिखाने के लिए, यानी ऐसी क्रिया जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि बीते समय में ऐसा हुआ होगा। जैसे बोलचाल में करते हैं, राम पत्र लिखा होगा, सीता गाना गाई होगी, वे लोग बाजार पहुंच गए होंगे, मेरे पिताजी यह काम पूरा कर लिए होंगे। तो ये सब बीते समय का अनुमान है, यह पास्ट पॉसिबिलिटी कहलाता है। ऐसी भी बात को यदि आपको अंग्रेजी में लिखना या बोलना पड़े तो फ्यूचर परफेक्ट का ही प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए लिखा है वह खाना बना ली होगी, तो अब क्या लगता है अभी बनाई क्या? नहीं ना, है ना। आने वाले समय की बात है क्या? ये भी नहीं। बीते समय में ऐसा किया होगा, आप इसका अनुमान करते हैं, इसी को हम लोग पास्ट पॉसिबिलिटी करते कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में यदि लिखना या बोलना होता है तो फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। एंड लिखा है वह खाना बना ली होगी, तो क्या लिखे आप? शी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना ली होगी। मेरा भाई घर पहुंच गया होगा, माई ब्रदर विल हैव रिच्ड होम, है ना। इसी तरह सीता गाना गाई होगी, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, वे लोग खाना खा लिए होंगे, दे विल हैव ईटेन फूड, मदन गाना गा चुका होगा, मदन विल हैव संग ए सॉन्ग। ये सब पास्ट पॉसिबिलिटी है साथियों, और इसको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको आप एकदम हर स्थिति में याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा, है ना, कि ये सवाल कैसे बनेगा इस टेंस में, तो आप कैसे बताएंगे? चलिए देखिए, है ना। देखिए यहाँ लिखा है ना। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, ये नोट देखिए लिखा टू इम्फेसाइज, टू इम्फेसाइज मतलब होता जोर डालना, है ना। देखिए लिखा टू इम्फेसाइज पास्ट पॉसिबिलिटी, है ना, मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल ऑब्लिक विल। अभी आपने पढ़ा भूतकाल की संभावनाओं को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूतकाल की संभावनाओं को दिखाने के लिए
फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसमें शैल विल का प्रयोग होता है। यदि ये संभावना एम्फैटिक हो तो, जोरदार हो तो, आप उस संभावना पर जोर दे रहे हो तो शैल विल जहां यूज करते हैं वहां मस्ट का प्रयोग करें। देखिए है ना लिखा, टू एम्फेसाइज पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की संभावनाओं पर जोर डालने के लिए मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल ऑब्लिक विल। शैल ऑब्लिक विल के जगह पर किसका यूज होता है? मस्ट का यूज होता है ना, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग फिर देखते, हिंदी भी देखिए, भूतकाल की संभावनाओं पर जोर डालने के लिए शैल ऑब्लिक विल के स्थान पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, राम जरूर या अवश्य पत्र लिख लिया होगा। राम अवश्य पत्र लिख लिया होगा, अवश्य या जरूर लगा रहता है तो इम्फेटिक हो जाता है, तो इससे राम के पत्र लिखने की संभावना बहुत होती है, ज़्यादा होती है, काफ़ी होती है, तो यहाँ पर आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। राम मस्ट हैव रिटेन अ लेटर। आप कहते मेरा भाई अवश्य ही घर पहुँच गया होगा, तो आप कहते हैं माय ब्रदर मस्ट हैव रिच्ड होम। सीता अवश्य ही गाना गाई होगी, सीता मस्ट हैव संग अ सॉन्ग। इस तरह दोस्तों ये भूतकाल की संभावनाओं पर जोर डालने के लिए शैल विल के जगह पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अब सवाल देखते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कैसा होता है। देखिए लिखा है नोट, देखिए बाय प्लस नाउ। याद रखिए दोस्तों, इस टेंस में जो क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। उस सेंटेंस में बाय प्लस नाउ लगा रहेगा या पॉइंट ऑफ टाइम, बाय प्लस नाउ लगा रहेगा या पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहेगा, या बिफोर प्लस नाउ या पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर के साथ भी नाउ लगा रह सकता है और पॉइंट ऑफ टाइम भी लगा रह सकता है, या बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर यूज्ड इन दिस टेंस। बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है, रहता है, तब या फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है। चलिए अब सवाल देखते हैं। द टीचर डैश द स्कूल बाय नाउ, है ना, द टीचर डैश द स्कूल बाय नाउ, है ना। तो साथियों यहाँ देखिए स्कूल हो गया, यहाँ स्कूल नहीं होगा, यहाँ स्टूडेंट्स होगा, यहाँ स्टूडेंट्स होगा, इसको याद रखिए, जहाँ स्कूल है वहाँ स्टूडेंट्स होगा। देखिए यहाँ बाय नाउ लगा हुआ है, तो बाय नाउ फ्यूचर परफेक्ट में होता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव बी3 लगा रहता है, शैल या विल होता है, हैव बी3। देखिए जो सी नंबर में है, यही सी नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए, है ना, ही डैश फूड बाय 10 o'clock। देखिए बाय के साथ 10 o'clock लगा हुआ है, बाय के साथ 10 o'clock लगा हुआ है, तो बाय के साथ पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, या फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होगा, है ना। शैल हैव बी3 या विल हैव बी3 का प्रयोग करें, है ना। देखिए यहाँ ए नंबर इसका आंसर होगा, विल हैव बी3 या फ्यूचर परफेक्ट होता है ना। चलिए और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ये मोहन डैश ए सॉन्ग बिफोर नाउ। देखिए अभी आपको बताए थे बिफोर नाउ लगा रहेगा तो यह फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो अब यहाँ देखिए फ्यूचर परफेक्ट ये हो जाएगा, है ना, शैल हैव बी3, यहाँ देखिए विल हैव बी3 लगेगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। दे डैश द सम बिफोर आई गो देयर। देखिए बिफोर लगा, उसके बाद आई गो देयर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिफोर के साथ आई गो देयर लगा हुआ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसका प्रयोग किस टेंस में हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। शैल हैव बी3 या विल हैव बी3 लगेगा, तो यहाँ दे के साथ यहाँ देखिए ये सी नंबर का आंसर होगा साथियों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, है ना, इसको अच्छी तरह देखिए, पूरा देखिए, है ना। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, है ना, और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।